सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय महाकाल। महाकाल का कल दिन भी है, शिवरात्रि है कल। तो आप सभी को कल की शिवरात्रि की अभी से हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद है भगवान इस बार आपको, जो आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आज आने वाले समय में उसमें सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अरे हाँ या ना, आप हाँ या ना में आंसर करेंगे कि खुद पर भी विश्वास है या फिर खुद पर भी विश्वास नहीं रहा है। चलिएगा, आप मेरे साथ हैं तो कंफर्म ही आपको इस बार जॉब मिलेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, इशू है, रविंद्र है, निकिता, ज्योति, सोनाली। भाई लड़के कहाँ गए, मुझे बात बताओ। मधु, हिमांशु आ गया, एक लड़का आया, हिमांशु, रविंद्र। चलिए भाई फटाफट से आ जाइए। हर्षित, चलिए सबसे पहले मेरे भाई और बहन ये बताएंगे आप सभी कैसे हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हम कहाँ पर थे, नॉन मेटल को लेकर बात कर रहे थे। नॉन मेटल के बारे में हमने कुछ चीजों को जान लिया था। अरे हाँ या ना, मुझे फटाफट बताएंगे। और साउंड वगैरह क्लियर है ये एक बार बता देंगे। क्लास जब स्टार्ट हुआ करे आप बता दिया करिए कि हाँ जी साउंड वगैरह हर चीज क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और लास्ट टाइम हम किसको लेकर बात कर रहे थे, नॉन मेटल्स को, है ना। नॉन मेटल को लेकर हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। ठीक है, नॉन मेटल यानी अधातुओं को लेकर बात कर रहे थे। हमने बहुत चीजें जान ली थी अधातुओं के बारे में, है ना। ठीक है, चलिए विष्णु मेरे भाई, अनिल, है ना, अभिषेक, अतुल, चलिए आ चुके हैं। लड़के थोड़ी देरी से आते हैं, काम में बिजी रहते हैं कहीं ना कहीं। नीलेश देखिए अब लड़के आए हैं, लड़कियों के जस्ट पीछे पीछे लड़के आए हैं, सुधर जाओ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें नॉन मेटल्स को लेकर। ठीक है ना, नॉन मेटल्स को लेकर क्लास स्टार्ट करें और नॉन मेटल्स को लेकर हम डिस्कशन करें। तो हमने लास्ट टाइम नॉन मेटल्स के बारे में जान लिया था। आज हम सबसे पहली नॉन मेटल उठाते हैं और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाइड्रोजन। फटाफट से हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोजन नॉन मेटल, है ना। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आप हाइड्रोजन। फटाफट से हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, एच से, है ना। एच से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को। अच्छा, सबसे पहली चीज थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करके हुए चलते हैं और लिखते हुए चलते हैं। ठीक, देखिएगा सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किस ग्रुप में रखा गया, पहली चीज मुझे बताइएगा किस ग्रुप में है। मैं आपसे ही पूछूंगा और आप ही सोल्व करते हुए चलेंगे मेरी परेशानी को। किस ग्रुप में है और किस पीरियड में रखा गया है, किस ग्रुप और किस पीरियड में रखा गया हाइड्रोजन को। पहला पॉइंट तो ये। आप कहेंगे सर अगर हम ग्रुप देखें ना, ग्रुप, तो हमारे पास एक चीज आती है। अगर हम ग्रुप देखें, ये रहा हमारे पास ग्रुप, यानी फर्स्ट, सॉरी पीरियड हमारे पास फर्स्ट है और ग्रुप भी हमारे पास फर्स्ट है। यानी फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में रखा गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की कुछ क्वालिटी, यानी हाइड्रोजन कभी कभी जो गुण दिखाता है ना, वो 17वें ग्रुप की तरह दिखाने लगता है। तो किसकी तरह, हेलोजेंस की तरह दिखाने लगता है। यह 17वां ग्रुप हमारे पास, ग्रुप 17, है ना। तो कई कई हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना, आप नेट पर सर्च करेंगे ना पीरियोडिक टेबल, तो आप एक चीज देखेंगे कि कभी कभी यहां पर हाइड्रोजन को रख देता है, हाइड्रोजन को रख देता है। और उसका रखना गलत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि कभी कभी जो हाइड्रोजन है वो कैसे गुण दिखाने लगता है, जैसे कि हमारे पास हेलोजन है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता, भैया हाइड्रोजन को हम किस और ग्रुप में रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी कहां पर है हाइड्रोजन को रखने की। आपने अगर हम पॉसिबिलिटी को लेकर बात करें, देखिए रखा नहीं गया, नहीं रखा जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी को लेकर बात करें, क्यों, कभी कभी इसके गुण जो है वो हेलोजन की तरह दिखते हैं, तो इसे 17वें ग्रुप में भी रखा जाता है। दूसरा पॉइंट, आप कहेंगे जी हाइड्रोजन जो है ना यहां पर भी रखा जा सकता है ना। ये कौन सी, ये अल्कलाई मेटल्स है जिनके साथ रखा गया है ना। और ये हमारे पास क्या, हेलोजेंस है, दोनों के साथ रखा जा सकता है, इसीलिए इसे आवारा तत्व कहा जाता है। तो आपसे पूछता है पीरियोडिक टेबल का ऐसा कौन सा तत्व है जिसे आवारा तत्व के रूप में जाना जाता है, वो है हमारे पास हाइड्रोजन। आपसे पूछेगा मेंडलीफ ने सबसे ज्यादा जो रिसर्च की वो किन दो तत्वों पे की, एक था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन मेंडलीफ के द्वारा सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया तत्व था। रिसर्च का मतलब इसको लेकर बहुत ज्यादा दिमाग खोरी की उन्होंने, है ना, बहुत ज्यादा रिसर्च किया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की क्वालिटी के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया मेंडलीफ ने। तो ये सारे के सारे पॉइंट बने, है ना। ठीक है, तो एक बार हम पहले इन पॉइंटों को लिखेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला आप पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रोजन को पहले ग्रुप और पहले पीरियड में रखा गया है। हाइड्रोजन 17वें ग्रुप के साथ समानता दिखाता है, इसीलिए हम इसे 17वें ग्रुप में भी रख सकते हैं, क्योंकि यह पहले ग्रुप में भी रखा गया है, ये 17 ग्रुप में भी रखा जा सकता है, इसीलिए इसे पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व भी कहा जाता है। पहले इन पॉइंटों को लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में अल्कलाई मेटल के साथ,
मेटल्स के साथ रखा गया है, के साथ रखा गया है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट मेरे साथ लिखेंगे आप, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप व फर्स्ट पीरियड में रखा गया है। क्लियर है चीजें आपने? हाँ। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़े आगे की ओर। अगला पॉइंट आया हमारे पास, आपने क्या पॉइंट आया सर? हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया, पॉइंट नंबर 3, इसके गुण ग्रुप 17 के हैलोजन के साथ मिलते हैं, हैलोजन के साथ भी मिलते हैं, इसीलिए इसे पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है। क्लियर होंगी चीजें यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर हमारे पास 4। पॉइंट नंबर 4 की ओर आगे की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर? हाइड्रोजन को लेकर। आप कहेंगे मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिसर्च हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर की थी। तो यहां पर एक वर्ड आया हाइड्रोजन, तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे मेंडलीफ ने सबसे ज्यादा रिसर्च हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पर की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आगे की ओर बढ़े, देखिए एक चीज समझिएगा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एक हल्की गैस है ना? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक हल्की गैस है। हल्की गैस होने के कारण ये हमारे वायुमंडल में टिक नहीं पाती है। तो आपने वायुमंडल का संगठन पढ़ा होगा, 78% लगभग नाइट्रोजन, 21% लगभग ऑक्सीजन, 0.03% लगभग हमारे पास कार्बन है, और बाकी के पास हमारे पास ऑर्गन और अलग अलग गैसें हैं। आपने एक चीज पढ़ी क्या? वो चीज ये थी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो इसमें नहीं पाया जा रहा था। रीजन क्या है? रीजन है हाइड्रोजन एक हल्की गैस है। हल्की गैस होने के कारण ये ऊपर उठी हुई चली जाती है, हमारे वायुमंडल में रुक नहीं पाती है। तो आपसे पूछेगा हाइड्रोजन क्या हमारे वायुमंडल में पाई जाती है? जी नहीं पाई जाती है। फिर हाइड्रोजन हमें कैसे पता कि वायुमंडल में है? तो अपने हमारे पास एक जल है H2O। तो एक तो ये H2O यानी जल के रूप में हमारी पृथ्वी पर है, दूसरा हाइड्रोकार्बन्स के रूप में हमारी पृथ्वी पर है। ठीक है, तो किसमें पाई जाती है हाइड्रोजन? हाइड्रोकार्बन के रूप में, और जल के रूप में पृथ्वी पर पाई जाती है। हल्की गैस होने के कारण ये ऊपर उठ जाती है और हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है ना? तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसे ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, पॉइंट नंबर 5। हाइड्रोजन हल्की गैस होने के कारण हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यह वायुमंडल में, पॉइंट नंबर 6, यह पृथ्वी पर जल यानी H2 व हाइड्रोकार्बन के रूप में पाई जाती है। इसमें हाइड्रोकार्बन के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा मैं हाइड्रोजन को लेकर बात करूं, देखिए हाइड्रोजन हल्की गैस है। कभी कभी आपने देखा होगा हम गुब्बारों में हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन है हाइड्रोजन हल्की तो है,
लेकिन जो हम गुब्बारे ऊपर की ओर उड़ाते हैं उसमें हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते हैं। रीजन बताइएगा मुझे, रीजन क्या है? रीजन बताइएगा, फिर इससे हमारे बहुत पॉइंट बनेंगे हाइड्रोजन को लेकर। रीजन बताइए। वैसे हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, फिर भी ये हमारे गुब्बारों में नहीं भरी जाती है। गुब्बारे समझ रहे हो ना, है ना, बैलून्स, है ना, उनमें क्यों नहीं भरी जाती है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या रीजन है नहीं भरी जाती है। चलिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, शायद आपको पता हुई चीज तो आप बताएंगे। ये हमारे गुब्बारों में इसलिए नहीं भरी जाती है, ये हल्की तो है लेकिन बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। ज्वलनशील है तो जैसे ही हम गुब्बारों में भरेंगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम गुब्बारे के ऊपर छोड़ेंगे तो ऊपर गुब्बारा जाएगा, हवा से क्या करेगा, घर्षण करेगा, और जब हवा से घर्षण करेगा तो तुरंत आग लग जाएगी, गुब्बारा फट जाएगा। तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन को गुब्बारों में नहीं भरा जाता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है। तो एक पॉइंट हमें पता चला, हाइड्रोजन कैसी एक ज्वलनशील गैस है ना। तो आप लिखेंगे हाँ बहुत बढ़िया। तो आप लिखेंगे एक पॉइंट बनाकर हाइड्रोजन एक, ठीक, एक पॉइंट के रूप में लिखेंगे पूरा, गुब्बारों में हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है, हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है क्योंकि यह एक ज्वलनशील गैस है। क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है। इसके अलावा जब ये ज्वलनशील गैस है, आग बना रही है, तो इसका हम सही यूज भी तो कर सकते हैं, है ना। इसका हम सही यूज भी तो कर सकते हैं। कैसे करोगे सही यूज? इसका प्रयोग हम रॉकेट, जो रॉकेट होते हैं ना, उनके ईंधन के रूप में करते हैं। जो हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं तो उसमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसमें हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके और यूज हैं, हाइड्रोजन के यूज को लेकर बात कर रहे हैं हम। पहला यूज हो गया कि रॉकेट जो होते हैं उनके ईंधन में हम यूज करते हैं। दूसरा, जब हम हैवर विधि से हम NH3, है ना, यानी अमोनिया गैस बनाते हैं, तब उसमें हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। हाइड्रोजनीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें हम तेल से घी बनाते हैं, है ना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। और उस हाइड्रोजनीकरण में किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। सिंपल है चीजें। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट, हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अगर कोई गैस है तो वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा सूर्य की सरफेस पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अगर कोई सी गैस है तो वो हाइड्रोजन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन है। क्लियर है चीजें? तो एक बार इसे लिखेंगे आप, इन पॉइंटों को लिखेंगे। पॉइंट अगले की ओर बढ़ेंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेना। चलिए कॉपी नहीं करते, नेक्स्ट ले लेते हैं। लिख लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, हेडिंग हाइड्रोजन ही डाल लेंगे, हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन 90% लगभग गैस पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे सन सरफेस पर लगभग 70%, 70% हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। 70% क्या? हाइड्रोजन है। इसके अलावा यूजेस लिखिएगा। इसके यूज क्या है? यूजेस यानी उपयोग। इसके कहां कहां पर उपयोग होते हैं? आप लिखेंगे यह एक ज्वलनशील गैस है, पॉइंट बनाकर लिखेंगे यह एक ज्वलनशील गैस होने के कारण इसका प्रयोग अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले
रॉकेट के ईंधन में किया जाता है, ईंधन में किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यूजेस में ही आप लिखेंगे हैबर विधि से, हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, अमोनिया यानी NH3 बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इसके अलावा लिखेंगे हाइड्रोजनीकरण क्या है ना, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण एक क्रिया है ना। हाइड्रोजनीकरण क्या है, आप लिखेंगे हाइड्रोजनीकरण जिसमें, जिसमें वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है, बनाया जाता है। उसमें उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। यहां तक की चीजें अगर क्लियर है तो मुझे एक बार फटाफट से बता देंगे। तो ये हाइड्रोजन को लेकर डिस्कशन रहा। लास्ट पॉइंट, अभी लास्ट नहीं हुआ, चीजों को समझिएगा इन पॉइंटों में। लास्ट पॉइंट, सबसे सरल संरचना, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है 1H1, 1H और 1, ये हमारे पास हाइड्रोजन की संरचना है 1H1। यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, कोई बताएगा इसका परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बता दीजिए मुझे फटाफट। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, फटाफट बताएंगे। तो आप कहेंगे अच्छा मुझे कोई ऐसा बताएगा, ऐसा इसके अलावा कोई भी ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बराबर हो? कोई भी नहीं है। तो सबसे सिंपल संरचना किसकी होगी? और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो सबसे सिंपल संरचना किसकी है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसकी है, वो है हाइड्रोजन। पूरे के पूरे 118 तत्वों में सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन की ही है ना। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, इसी में आगे क्यों लिख लीजिएगा। 118 तत्वों में सबसे सिंपल संरचना हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन की है। एक पॉइंट बनाकर लिखिएगा, एकमात्र ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बराबर है ना। क्योंकि अगर मैं इससे यहां पर निकालना चाहूं आपके लिए तो आप कहेंगे सर Z बराबर क्या होगा, Z बराबर 1 होगा, है ना। इसके अलावा प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, है ना। न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन 0 होंगे, है ना। और एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास 1 होगा। ये हुआ हमारे पास हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। आपसे कुछ भी पूछ ले आप यहां से बता देंगे। आप लिखेंगे यहां पर एकमात्र ऐसा तत्व, एकमात्र ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बराबर है, भार के बराबर। फटाफट से यहां तक की चीजों को लेकर बताइएगा, यहां तक की चीजों को मुझे एक बार बताइएगा। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए, वरना तो आगे पढ़ेंगे और आगे की चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। वही न्यूट्रॉन की संख्या कौन बताएगा? चाहिए तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या है, कौन बताएगा न्यूट्रॉन की संख्या? यहाँ की चीजों में कोई समस्या करेंगे, वरना सबसे पहले स्लाइड पर रिमूव करेंगे जो हमने को लेकर डिस्कशन किया हाइड्रोजन को, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, है ना।
इसके बाद हम कुछ बात करेंगे हाइड्रोजन समस्थानिकों को लेकर। इसको लेकर हाइड्रोजन समस्थानिकों को लेकर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इस स्लाइड नोट करेंगे। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक हमारे पास प्रोटीन, एक है ड्यूटेरियम, एक है ट्राइटियम। प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीन हमारे पास समस्थानिक है। एक समस्थानिक आइसोटोप्स, आइसोटोप्स होते हैं जिनके परमाणु समान है, परमाणु समान को आइसोटोप्स होते हैं। इसमें बात करूं इसको लेकर, तो ये का 1H1 क्या 1H1 है। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, ड्यूटेरियम ये होता है 1H2 है। इनका ट्राइटियम ये होता है 1H2 क्या होता है 1H3 होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो समझते हैं कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो तीन याद रखने जो आपको पूछ लो। इनसे रिलेटेड नाम भी जैसे डायरियम जो हो गया ना, ऐसा नाम जो मैच करता है, तो आपको ये नामों को याद रखना है। इसके अलावा मुझे इसमें बताते हुए चलिए, इसको लेकर उसमें मुझे बताएंगे परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार इसका कितना है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, ये न्यूट्रॉन का इसका इसमें बताएंगे परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बताएंगे परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। ये इनसे प्रश्न पूछा है ना, आपसे पूछेगा हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक होती है, हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या दो होती है। समझते हैं आप? क्योंकि समस्थानिक है परमाणु क्रमांक समान होगा, तो आपसे पूछेगा क्या तो परमाणु क्रमांक या न्यूट्रॉन की संख्या बोलेगा या फिर प्रोटॉन की संख्या बोलेगा। प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये समझिएगा। अगर बात करूं इसको लेकर जेड परमाणु कितना होता है और इस परमाणु भार एक है, प्रोटॉन की संख्या भी एक होगी, तो चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इसमें परमाणु क्रमांक एक होगा, परमाणु भार इसमें दो होगा, प्रोटॉन की संख्या एक होगी क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन हमारे पास एक होगा। इसमें परमाणु क्रमांक एक होगा, परमाणु भार तीन होगा, प्रोटॉन की संख्या एक होगी क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन हमारे पास होंगे। तो आपसे पूछा क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक होती है, ऐसा कौन सा समस्थानिक हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या दो होती है, ऐसा कौन सा समस्थानिक हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होती है, ऐसा कौन सा समस्थानिक है हाइड्रोजन का जिसमें एटॉमिक मास दो होता है, एटॉमिक मास तीन होता है, एटॉमिक मास एक होता है। ये तीनों चीजों में आप ठीक है। अगर मैं यही बात करने लगूं जिसको लेकर ड्यूटेरियम को लेकर, तो इसका प्रयोग भारी जल किया जाता है, इसका प्रयोग भारी जल, भारी जल D2 बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ये जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे इंडिकेटर काम करता
सूचक का ये चल रही है ना, उसमें इसकी उपस्थिति ये पता लगा कि अभी खत्म हुई कि नहीं हुई, अभी ये अच्छी थी, बेकार हुई, है ना, क्या इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इस प्रकार की सूचना इंडिकेटर काम करता है जीव विज्ञान। अब हर जगह की सूचना एक आता है बैक्टीरियम, इसको ये है एक आपको पढ़ने हैं समस्या को लेकर हर चीज समस्या हम उसको नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए चीजों को इतनी हमें ये बात चीजें नॉर्मल और मेरे साथ तो थोड़े छोड़ दिया लेकिन इसे काम नहीं चलेगा आने वाले टाइम में जो थोड़ा सा पहले से करना होगा, तो आप एक बार इन सारी चीजों को नॉर्मली हर चीजों को लेकर बताइए समस्या है तो बताइए, और मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ प्रोटीनियम बनने चाहिए प्रोटीनियम बने ऐसे होता है, इसमें प्रोटीनियम आप निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटीनियम को लेकर बाहरी बनाने में इसका केमिकल काम करता है, और प्रोटीनियम जो है एकमात्र आइसोटोप हाइड्रोजन का जो कि एक रिएक्टर है, ऐसा रिएक्टर है चीज को मेरा नोट कर लिया है, नोट कर लिया वो पढ़ते हैं। अगला हमारे पास देखते हैं, चलिए कार्बन थोड़ा छोटी है, थोड़ा कुछ 10 मिनट बाद आपके पास समय रहेगी। हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं, नाइट्रोजन को सुबह की क्लास जो है फ्राइडे को पढ़ता हूँ, सुबह क्लास होती है तो सुबह की क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में नाइट्रोजन को एक बात करें तो सबसे पहले बताइए नाइट्रोजन को किस सीरियल का उसमें रखा गया है। अगला नॉन मेटल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को किस सीरियल में रखा गया है, मुझे एक बार बताइए। अगर मैं पीरियड की बात करूं ये मेरे पास पहला पीरियड और ये मेरे पास है सेकंड पीरियड, ये क्या है, ये सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड है। अगर ग्रुप को एक बात करूं ये 15 ये 14 ये 16 ग्रुप है, 13 14 15 14 है 15 ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं जो नाइट्रोजन है उसको किस पीरियड में रखा गया है, सेकंड पीरियड में, किस ग्रुप में रखा गया है, 15 ग्रुप में रखा गया है।
सबसे ज्यादा सरकारी है। यानी एक बात सुनिए, ये आप ऑफिस चलिए, जो PhD वाले हैं, उन्हें पकड़िए, नौकरी के लिए PhD क्यों नहीं कर रहे हो? आपके लिए किसी को नहीं लगता हूँ। मैं कॉल करके आपसे बात करूँ, मैं डालूंगा। शायद मैं आपको भेज दिया, मैं चेक भी करूंगा उसी चीज। अब की बात सुनिए, आप क्यों नोट्स बनाते हैं? मैं 1 घंटे से लेकर समझा रहा हूँ, उस टाइम पर क्या करते हो? उस टाइम पर क्या करते हो बताइए? अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। तुम्हें नोट नहीं होता, हाथ में नहीं चलते हैं, या आपको ऐसे चल रहा है, बिल्कुल चल रही है, काम नहीं कर रहे हैं। अरे जितने टाइम मिलता हूँ, उतने टाइम क्या करते हो? दूसरों का खाते हो, दूसरों के- यहाँ तक चीज़ ये है, आप सच्चाई नहीं है, ये कैसे हो गई? ये नहीं होती है। जिनका मतलब सबसे शर्मिंदगी की बात बताऊं क्या है? सबसे शर्मिंदगी की बात ये है, ये 40-50 बच्चों की कंपटीशन है ना? और इनमें पहचान में करते हैं, इस उंगलियों का सही यूज करना शुरू करो, इनके बहुत यूज, इनका सही यूज करना शुरू करो, उंगली बहुत जगह यूज होती है, तो सुपर जिंदगी में ये नहीं रहती है। तुम क्या करते हो? सेक्शन वाले बच्चों से पूछा, जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे पूछा, सिलेक्शन होता ही बच्चों का खुद से करते हैं, लिखकर मेहनत करते हैं, PhD वगैरह की, है ना, ये नोट्स पढ़ेंगे, मांगते ही रह जाते हैं, भगवान हमें शक्ति देता है कि आपने उम्र में लगा के तैयारी की, मांगते ही रह जाते हैं, PhD। तुम क्या चाहते हो? तुम जैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हो, उनके उससे पढ़ रहे हो, तो तुम क्या हाथ में पढ़ रहे हो? पेपर में करो, जैसे उनके क्या पढ़ रहे हो, उनके नोट्स पढ़ रहे हो, तुम तो क्या कुछ नहीं। अब तुम बहुत जब 100 पेपर में 70 नंबर निकाल, सेकंड पीरियड में ग्रुप में रखा गया। सेकंड पीरियड हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी कि पाई जाती है, पाई जाती है। लगभग 1% है, लेकिन आप एक फिगर को क्या रखेंगे, ठीक, फिगर को क्या रखेंगे, इसके अलावा आप देखिए, हमारे वायुमंडल में वायुमंडल वायुमंडल में नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण के कारण महसूस होता है।
चीज मुझे बताइएगा, ये हमारे वायुमंडल में आग लगा देती है। देखिएगा, एक चीज समझिएगा, 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, 78%, ठीक है, और 21% ऑक्सीजन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑक्सीजन क्या करती है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, आग ना जलाने से करती है, आग लगे। अगर मैं आपसे कहने लगूं, अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज घट रहा है, इसका मतलब है आग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है ना? आप ये हमारे वायुमंडल में है, वायुमंडल में आग ना लगने से कर रही है, आग ना लगने इससे करती है, उसी अब नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है, नाइट्रोजन इस टाइम पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक गंदगी गंदगी गैस है, यानी इसका भी गंदगी होता है और वहीं इसमें भी गंदगी होती है। गंदगी तो हमेशा नाइट्रोजन जब इतनी मात्रा में भी है, इसका मतलब गंदगी भी गंदगी भी, यानी इसका कोई गंदगी नहीं होता, इसमें भी गंदगी होती है। सेकंड, यह वायुमंडल में, यह वायुमंडल में आग नहीं लगने देती है, आग नहीं लगने देती है, देती है। परमाणु का नाम कितने परमाणु है, कितने परमाणु से ज्यादा है, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है हमारे पास। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला एक ही आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस को लेकर, तो अगर बात करें हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजर बनाने में, ऊर्जा बनाने में, इसका विस्तृत बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा, चिप्स का पैकिंग देखते हैं, चिप्स हमने 10 रुपये का खरीद लिया, वो फूला हुआ था, आपके पास उसमें से गैस निकल गई, चिप्स जला से बची। तो उस चिप्स की पैकिंग में ना, चिप्स की अगर हम खाने की जो पैकिंग कर रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस चली जाती है। इसके अलावा हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन जो है ना, आपको पता है जब हवाई जहाज उड़ता है, जब हवाई जहाज उड़ रहा है, तो वो घर्षण करेगा, है ना, क्या करेगा, घर्षण करेगा, तो घर्षण जब वो करेगा तो आग लगने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे में जैसे साइकिल चला रहे हैं, चला रहे हैं, हम स्पीड पर चल रहे हैं, आग लगने की आग है। अब नॉर्मली देखिएगा, आप बाइक साइकिल ब्रेक मारिए, तेजी से चलते हुए आपके टायर घिसने लगता है। अब यही चीज एरोप्लेन पे यूज करिएगा, एरोप्लेन जब इतनी स्पीड से भाग रहेगा, इतनी स्पीड से नीचे लैंड करेगा, तो इसके टायर सकते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई, जब ठंडी गैस है, तो इसका विभव वायु यानी आग लगते हैं, है ना? जो हमारे पास एरोप्लेन टायर को इससे यूज करते हैं ताकि आग ना लगे, ठीक है? एक बार इस चीज को देखिएगा, नाइट्रोजन यूज नाइट्रोजन यूज को देखिएगा, यूज को देखिएगा, सबसे पहला ऐसा नाइट्रोजन हमारे पास, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग उर्वरक, फर्टिलाइजर, विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में किया जाता है, ठीक है? एक एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका प्रयोग चिप्स पैकिंग किया जाता है, आप लिखेंगे चिप्स पैकिंग, नाइट्रोजन कैसे होती है, नाइट्रोजन कैसे होती है, कैसे होती है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला,
देखिए वायु वायु ईंधन के नाइट्रोजन गैस यूज किया, नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए हमारे पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में लेते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। जैसे मैं आपसे कह लेता हूं, हमारे पास गेहूं तो एक कुंटल है, लेकिन जब आपको भूख लगे आप गेहूं खा लो, आप नहीं खा पाओगे। आप गेहूं के सूखे खाओगे, हमने पराठे बना लिए, हमने रोटी बना ली ना, हमने कुछ सब्जी बना ली, हमने जब बना ली, तो इन चीजों को यूज करके बना सकते हैं, खा सकते हैं। क्या गेहूं डायरेक्ट खा सकते हो? नहीं खा सकते। हमारे गेहूं में ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसके लिए नाइट्रोजन का खाना बनाना पड़ेगा, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में खाते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने का काम कुछ जीवाणु करते हैं, जैसे लाइसोबियम। आपसे पूछा लाइसोबियम क्या करता है? जो पौधे का जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, अपने उनको जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, और उस नाइट्रेट को पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि कुछ जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके पौधों को देते हैं, जब पौधों में खाते हैं। देखिए इसको आप लिखिए, पौधे पौधे सीधा नाइट्रोजन को सीधा नाइट्रोजन को सीधा नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते, अवशोषित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में देते हैं, नाइट्रेट के रूप में देते हैं। देखिए, ये नाइट्रोजन को लेकर डिस्कशन जो आपको चीज याद रखनी थी। तो हमारा एक नॉन नाइट्रोजन था, और नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है वो 50 ग्रुप में है, और सेकंड हमारे पास क्या पीरियड है उसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार 14 है। तो अगर 7 परमाणु क्रमांक और 14 परमाणु भार लेकर बात करने लगूं तो आपको ये 7 यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, आपसे आपको मुझे इसका Z कितना होगा, इसका A कितना होगा, इसका B कितना होगा, इसका N कितना होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। Z हमारे पास 7 होगा, कोई चार नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन के 7 होंगे, इस पर A है, इसका परमाणु भार कितना होगा, 14 होगा, और इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, 7 न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इसका हमने डिस्कशन किया कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, लगभग सबसे ज्यादा तो हमारे ऊपर दबाव सबसे ज्यादा कौन सी गैस नाइट्रोजन बना रही है, ये ठंडी गैस है। आप लगाने में सहायता कर रही है, जब ठंडी गैस का उपयोग हम वैज्ञानिक टायरों में करते हैं, चिप्स में करते हो, ठंडी बहुत सरल चीज है। इसका उपयोग पूरक और विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रोजन को डायरेक्टली बॉन्ड नहीं कर पाते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में देते हैं, और इसको कन्वर्ट करने का काम कुछ जीवाणु करते हैं। इस बात में ऐसी कैसे रंगीन है और रंगीन है, रंगीन इसका कोई रंग नहीं हो रहा है, गंदगी इसमें स्मेल नहीं होती है। अगर स्मेल होगी तो जब हम चाह रहे होंगे कि मात्रा में कैसे तो हमें इसमें आ रही होगी, लेकिन स्मेल नहीं आती है, इसका मतलब एक रंगीन है। और कोई भी मात्रा नाइट्रोजन का नहीं होगा, सबसे सारा देखो तो इसका मतलब सबसे लगा रंगीन हुआ है, इसका मतलब रंगीन है। ठीक, और आग लगाने से और हमने दो चीजों को लिया, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। ठीक है, कल सुबह की क्लास होगी, ठीक है, कल क्लास होगी, और सुबह की क्लास में हम हमसे स्टार्ट करेंगे, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, इस सारी गैसों को बात करेंगे, सारी तत्वों को बात करेंगे, फिर वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, थोड़ा 10-5 मिनट का हमारा काम था। ठीक है, उस तरह की क्लास लेंगे जो आपकी समझ में आएगी। तो मुझे फटाफट से जवाब दीजिए कि आपको चीजों को क्लियर हुई या नहीं है, बहुत अच्छे से जल्दी से बताइए, जो भी आपको गैस हाइड्रोजन उसको बताइए, वरना तो मान
ठीक है, चलिए सारी चीजें आपकी comment section में आगे करनी। क्योंकि कल की क्लास में सुबह की क्लास में आप सभी आइएगा। सुबह में आप हमारी आज की क्लास नहीं देख पाओ तो वीडियो देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेना, जो कि सिंपल टॉपिक है। जो आपका हुआ है उसका रिवीजन करके आएंगे कल की क्लास में सुबह में, यानी नॉन मेटल्स में नॉन मेटल को रिप्लेस करके आएंगे। अगर नॉन मेटल